हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप इस स्टोरी को एंजॉय कर रहे होंगे और आपको ये पसंद आ रही होगी। अगर वाकई में पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट ज़रूर से करना। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अब हम अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत वहीं से होती है। विंग पेड़ पे लेटी हुई थी। वो सीलिंग को देख रही थी और इस तरीके से जैसे उसमें कोई इमोशंस ही ना हो। दूसरी तरफ वांग जी नीचे बैठा हुआ हॉल में काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रहा था। विंग धीरे धीरे नीचे आता है तो वो देखता है कि वांग जी ड्रिंक कर रहा है। विंग वांग जी के हाथ से अल्कोहल लेकर जब वो खुद ड्रिंक करती है तो वो ड्रिंक काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। वो उसे हैंडल नहीं कर पाती और बैठ जाती है। वो बोलती है कि तुम इतनी ज़्यादा हार्ड ड्रिंक क्यों करते हो, मुझे पसंद है इसलिए। विंग, तुम जिलिंग से दूरियां बनाना शुरू कर दो। मैं तुम्हारे लिए किसी और लड़की को देखूंगा, वो तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं है। तुम क्या बोल रहे हो? तुम ही ने उसे मुझसे मिलवाया था और तुम अब बोल रहे हो कि मैं उससे दूर हो जाऊँ। हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम उससे दूरियां बनाओ। वो बेटर नहीं है, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैं किसी और को तुम्हारे लिए ढूंढ दूँगा। लेकिन विंग गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चले जाती है। वांग जी को बहुत बुरा लगता है। वो उसी नशे की हालत में रूम में जाता है और शावर लेकर बेड पे लेटा हुआ था। दूसरी तरफ विंग को नींद नहीं आ रही थी। उसे बार बार वांग जी का चेहरा याद आ रहा था। तो आधी रात में उठकर वांग जी के रूम में जाती है। वांग जी बेड पे लेटा हुआ था। विंग वांग जी के पास जाकर बैठ जाती है। उसके फेस पे आने वाले हेयर्स को वो हटाने लगती है। तभी वांग जी नींद में ही विंग का हाथ पकड़ के उसे अपने नीचे ले आता है। वो उसके काफ़ी क्लोज था। वो उसके ईयर के पास जाकर बोलता है, हाँ मुझे पता है ये एक सपना है। अगर ये सपना है तो मैं तुम्हारे साथ सब कुछ कर सकता हूँ जो मैं रियलिटी में नहीं कर सकता। ये कहकर वांग जी विंग के ईयर को वाइट करता है। विंग अपने माउथ पे अपने हाथ को रख लेता है। वांग जी अभी भी इस नींद में था और उसे ऐसा लग रहा था जो भी वो कर रहा है वो ड्रीम में है। वांग जी जो विंग के साथ काफ़ी ज़्यादा स्वीट हो रहा था, वो उसके ईयर और नेक को लिक करने लगता है। विंग को बहुत ज़्यादा शौक लग रहा था और उससे ये फीलिंग हैंडल नहीं हो रही थी। भले ही वो इतने सारे लोगों के साथ रहा है लेकिन कभी भी उसने ये फीलिंग महसूस नहीं की। वांग जी सारी रात विंग को किसेस करता है, उसे होल्ड करके रखता है। अब हम सुबह के 4 PM को देखते हैं। विंग की आंखें खुलती है। वो साथी से वांग जी के रूम से बाहर निकल जाती है। वांग जी की जब मॉर्निंग में आइज़ ओपन होती हैं तो उसे तो अभी भी यही लग रहा था कि ये एक ड्रीम है। वो रेडी होकर ब्रेकफास्ट टेबल पर आता है। विंग वांग जी को देख रही थी। उसकी नज़र वांग जी के लिप्स पे थी लेकिन वांग जी नॉर्मल बिहेव कर रहा था। उसे नहीं पता जो उसने लास्ट नाइट किया है वो रियलिटी थी ना कि ड्रीम। तभी जिलिंग विंग के पास आता है और वो उसे फ्लावर बुके देकर अपनी लैब में कैरी कर लेता है और उस वहाँ से लेकर चला जाता है। वांग जी बस वहाँ पर बैठा हुआ ये सब देख रहा था, वो कुछ नहीं कर सकता। अब हम ऐसे ही कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं। जिलिंग वांग जी के पास था और वो उसे रिक्वेस्ट कर रहा था विंग को मनाने के लिए। विंग ने जिलिंग का नंबर ब्लॉक कर दिया है। उन दोनों के बीच क्या हुआ वो हमें नहीं पता, पर उन लोगों का झगड़ा हो गया है। वांग जी जो बोलता है, मैंने तुमसे बोला था कि तुम उसे हर्ट नहीं कर सकते। तुमने पक्का कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिस वजह से वो नाराज़ हुई है। तो हम हमारी इस बिजनेस मैरिज को ख़त्म करते हैं। जिलिंग जो वांग जी को मनाने की कोशिश कर रहा था लेकिन तभी वहाँ पर विंग आ जाती है।
विंग को देखकर जेलिंग उसके सामने अपनी नीज़ पे बैठ जाता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है। विंग उसे माफ़ कर देती है तो जेलिंग वांग जी के सामने ही विंग को अपनी लैब में उठाकर गोल गोल घूमने लगता है। वांग जी बस उन दोनों को देख सकता था। टाइम ऐसे ही बीतने लगा था। धीरे धीरे जेलिंग और विंग की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थीं। एक शाम विंग बेड पे लेटी हुई थी। जेलिंग उसकी नेक पे किसिस कर रहा था लेकिन विंग कंटिन्यूसली सीलिंग को देख रही थी। तभी जेलिंग विंग से दूर होते हुए बोलता है, विंग, आखिर तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? तुम मुझे कोई ऑप्शन नहीं समझ सकते। मैं जानता हूँ हमारे बीच फीलिंग्स नहीं है। हम बस एक रिश्ते में बंधे हुए हैं जिसे हम निभा रहे हैं। लेकिन मैं कोई ऑप्शन नहीं बन सकता। जब भी तुम सैड होते हो, जब भी तुम परेशान होते हो, मेरे पास आ जाते हो जैसे ही मैं कोई ऑप्शन हूँ। ये सब और नहीं चलने वाला है। मैं ये सब और ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकता। विंग ये सुनकर जेलिंग को स्लैप कर देती है और बोलती है, तुम्हें लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही सर पे चढ़ा लिया। ये कहकर वो रूम से बाहर निकल जाती है। जेलिंग को भी अपने बिहेवियर पे काफ़ी बुरा लगता है। अब टाइम विंग और जेलिंग की वेडिंग शूट का आ गया था। उन दोनों की 1 वीक बाद वेडिंग थी और आज उन दोनों का वेडिंग शूट होना था। उन दोनों की भी जो छोटी सी फाइट हुई थी उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि कोई फीलिंग्स ही नहीं है। वांग जी और विंग कार में बैठे हुए थे। विंग जो वांग जी से बोलती है, फाइनली तुम अपनी जिम्मेदारियों से आज़ाद होने वाले हो। मेरी मैरिज के बाद तुम आज़ाद हो जाओगे। हाँ, ऑफ कोर्स मैं आज़ाद हो जाऊँगा। मैं तुम्हारा बिजनेस तुम्हें तुम्हारी मैरिज वाले दिन हैंड ओवर कर दूँगा। विंग ये सुनकर वांग जी की तरफ देखता है। उसे समझ नहीं आता कि इतनी सालों तक आखिरकार वांग जी ने उसकी हिफाजत क्यों की, क्यों वो उसे इतनी सालों तक प्रोटेक्ट करता रहा, उसके बिजनेस को संभाला सब कुछ। लेकिन तभी जेलिंग वहाँ आता है और विंग को लेकर चला जाता है। विंग को जाते हुए वांग जी देख रहा था। अब हम वेडिंग शूट का टाइम देखते हैं। समुद्र के किनारे उन दोनों का वेडिंग शूट होना था। जेलिंग जो विंग से बोलता है कि बिना प्यार की शादी भी अच्छी होती है। हमें वहाँ पर किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। बस एक बार सब कुछ ख़त्म हो जाए फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जेलिंग और विंग काफ़ी बेटर तरीके से अपनी वेडिंग शूट को कंप्लीट करते हैं। उन लोगों का वेडिंग शूट कंप्लीट होते काफ़ी ज़्यादा नाइट हो चुकी थी। अब हम दूसरी तरफ वांग जी को देखते हैं जो रात में बस अकेला सड़क पे जा रहा था। तभी सुयांग आकर वांग जी को रोकता है और बोलता है, वांग जी, आखिरकार तुम विंग को सच क्यों नहीं बताना चाहते कि उसका बिजनेस तो सालों पहले ही दिवालिया हो जाता अगर तुम हेल्प ना करते। तुम अपनी सच्चाई उसे क्यों नहीं बताना चाहते? सुयांग, विंग केवल मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे कंप्लीट कर मुझे मेरी दुनिया में वापस जाना है। मैं नहीं चाहता कि उसे इन सारी चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम हो। दोबारा इस बारे में बात मत करना। ये कहकर वांग जी घर चला जाता है। वो स्विमिंग पूल के पास बैठा काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रहा था। उसके माइंड में विंग की वो फर्स्ट मुलाकात से लेकर आज तक के हर मोमेंट चल रहा था। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। भले ही वो प्रॉमिस की वजह से खुद को कंट्रोल कर सकता है लेकिन अपने दिल को तो नहीं कर सकता। तभी विंग वहाँ पर आती है और वो वांग जी को ड्रिंक करते हुए देखती है। वांग जी भी विंग को वहाँ पर महसूस कर सकता था। वांग जी जो बोलता है, तुम हमेशा से जानना चाहते थे ना कि तुम्हारी मॉम की डेथ कैसे हुई। तुम्हारी मॉम की डेथ मेरी वजह से हुई। उन्हें मुझे बचाते हुए गोली लगी थी।
कुछ लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की और तुम्हारी मॉम मेरे सामने आ गई और उनकी डेथ का जिम्मेदार मैं हूँ। विंग अपनी स्कर्ट को टाइटली अपनी मुट्ठियों में पकड़ लेता है। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। वो बोलता है कि आखिरकार तुम मुझे इतनी सालों बाद ये क्यों बता रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हें सच बताना चाहता था। ये कहकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। विंग को अपने दिल में बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसे कुछ दूर जा रहा हो, उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो उसे छीन रही हो। देखते ही देखते शादी वाला दिन आ चुका था। वांग जी विंग की मैरिज में नहीं आया। मैरिज यहाँ पर सुयांग आता है। विंग को उनकी बिजनेस ट्रांसफ़र की सारी फाइल्स उसे दे देता है और उसके लिए मैरिज गिफ्ट भी। विंग जो पूछता है कि आखिरकार आज भी वांग जी क्यों नहीं आया। सुयांग जो बताता है कि उसे थोड़ा काम था, बिजनेस ट्रांसफ़र का काम बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए सर यहाँ नहीं आ पाए। विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। फाइनली विंग और जिलिंग की मैरिज कंप्लीट हो चुकी थी। मैरिज के बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। उन दोनों ने ये मैरिज बस बिजनेस के लिए की थी, तो साथ रहना थोड़ा मुश्किल था। विंग जो सड़क पे जा रही थी वो बस अपने ख्वाबों में ही खोई हुई थी। तभी एक पर्सन उसकी नेक पे नाइफ रख लेता है। विंग अचानक से बहुत ज़्यादा डर गई थी, वो बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। तभी वहाँ पर अंधेरे में से एक पर्सन बाहर निकलता है। उस पर्सन को देखकर विंग शॉक में चली गई थी। उसके सामने वांग जी खड़ा हुआ था, एक अलग रूप में। उसकी बॉडी पे ब्लड था, उसके फेस पे कई सारे कट लगे हुए थे, उसके हाथ में गन थी। सुयांग भी उसके पीछे था, उसके हाथ में गन और बहुत सारे बॉडीगार्ड। वो पर्सन जिसने विंग की नेक पे नाइफ रखा हुआ था वो हंसते हुए बोलता है, नाइट गॉड, अगर तुमने एक और कदम आगे बढ़ाया तो मैं इस लड़की को जान से मार दूंगा। तुम्हारी और मेरी फ़ाइट है, उस लड़की को जाने दो। क्यों? तुम्हें एक अनजान लड़की की इतनी परवाह क्यों हो रही है? तभी सुयांग जो उस पर्सन को शूट कर देता है और वो पर्सन वहीं पर मर जाता है। विंग वांग जी को देखकर डरने लगती है। वो पीछे जाने लगी थी। वांग जी धीरे धीरे उसके सामने आता है और बोलता है, तुम्हें मेरी सच्चाई पता चल चुकी है ना? अब तुम्हें मुझसे डर लग रहा है, अफसोस हो रहा है मुझसे झगड़ने का। विंग कुछ नहीं बोलती। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। विंग जिलिंग के घर जाने के लिए अपना सामान पैक करती है। वांग जी और विंग कार में बैठे हुए थे। विंग साइलेंट था। तभी विंग जो बोलती है, तुम इतनी सालों तक मेरी फैमिली को क्यों प्रोटेक्ट करते रहे? मुझे पता है तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं होगी, फिर भी तुम मेरी फैमिली में रहे, इतना सब कुछ झेला। क्यों? क्यों? क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तुम्हारी मॉम ने मरने से पहले मुझसे प्रॉमिस लिया था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, तो तुमने अपनी ज़िंदगी के इतने साल मुझे दे दिए यूं ही हंसते हंसते। हाँ, एक प्रॉमिस के लिए मैंने इतने साल दे दिए। इतने साल नहीं, 9 साल, 8 महीने, 14 दिन। विंग वांग जी की तरफ देखती है। वांग जी स्माइल करते हुए बोलता है, जिस दिन हम पहली बार मिले थे उस दिन से आज के दिन तक इतना टाइम हो गया, और अब फाइनली मैं आज़ाद हो जाऊंगा इस प्रॉमिस से, मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। तो तुम बस सारी चीज़ों को रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेते थे। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह। विंग अपनी मुट्ठियों को पीस लेती है और वांग जी की तरफ देखते हुए बोलती है, थैंक यू छोटे पापा, मेरा इतना ज़्यादा ख्याल रखने के लिए। अब आप फाइनली अपने वर्ल्ड में वापस जा सकते हैं। फाइनली मैं बड़ी हो चुकी हूँ, आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ ख़त्म हो चुकी हैं।
वांगजी भी अपना फेस टर्न कर लेता है। वो रियलाइज़ कर सकता था अपने अंदर के पेन को। टाइम जो ऐसे ही बीतने लगा था। विंग बेड पे लेटा हुआ था और वो एक ऑडियो क्लिप सुन रही थी। उसमें वांगजी की वॉइस थी। तुम अपना ख्याल रखना, सारे बिजनेस को अच्छे से हैंडल करना, कभी भी ज़्यादा टेंशन मत लेना, टाइम से ब्रेकफास्ट करना और अल्कोहल ज़्यादा मत लेना। विंग उसे हर रात सुनती है। विंग जो अपने मन में बोलती है, 6 साल बीत चुके हैं हमारी मैरिज को। 6 साल हो गए जब मैंने उसे आखिरी बार देखा था। मैं आज भी उसकी ड्रिंक को हैंडल नहीं कर पाती। मैंने आज भी उस ड्रिंक को पीना नहीं सीखा। बस हर रात ये ऑडियो क्लिप जो मेरे पास होती है, जो मुझे उसका एहसास दिलाती है, आज भी मुझे किसी से प्यार नहीं हुआ। बस हम एक रिश्ते में हैं जिसे हम बिजनेस की वजह से निभा रहे हैं। हम एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। विंग जिसने पूरी तरीके से खुद को वांगजी जैसा बना लिया था, वो हंसना छोड़ चुकी थी। वो एकदम वांगजी जैसी कोल्ड, साइलेंट और पावरफुल बन चुकी थी। लोग उसे देखकर अब डर जाया करते थे। एक ओल्ड स्टाफ पर्सन जो बोलता है, मिस विंग अब पूरी तरीके से मिस्टर वांगजी जैसी लगने लगी हैं। उन्हें देखकर मुझे मिस्टर वांगजी की छवि नज़र आती है। विंग अपनी ऑफिस में जाती है। वो एक मीटिंग अटेंड करती है। उसे देखकर कभी उसमें विंग की छवि तो कभी वांगजी की छवि क्लियर नज़र आ सकती थी। विंग अपनी मीटिंग ख़त्म कर ऑफिस से बाहर निकलती हैं तो उनके पास हॉस्पिटल से एक कॉल आता है। आपके हस्बैंड यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए हैं और वो 3 मंथ प्रेग्नेंट हैं। विंग उसे सुनने के बाद कोई ख़ास रिएक्शन नहीं देते और बोलती है कि ऐसी बातों को लेकर मुझे डिस्टर्ब मत करना। अब हम विंग के घर का सीन देखते हैं। ज़िलिंग विंग के सामने अपने नीज़ पे बैठा हुआ था और वो उससे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसने ये सब जानबूझ के नहीं किया, वो उससे डिवोर्स ना ले। विंग जो बोलती है, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, हमारे बीच कोई प्यार नहीं है ज़िलिंग जो मैं तुमसे नाराज़ होंगी। तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहो, किसी के भी साथ रहो, आई डोंट केयर। ये सुनकर ज़िलिंग गुस्से में विंग को काउच पे पुश करता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। विंग उससे किसी तरीके से दूर होती है और बोलती है, ज़िलिंग तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस मत करो। क्यों लिमिट्स क्रॉस ना करूँ? हमारी मैरिज को 6 साल हो चुके हैं विंग। इन दिनों तुमने कभी भी मुझसे प्यार से बात की है? तुम बस अपने काम से रिलेटेड ही मुझसे बात करते हो। हाँ, शुरू में कहा था मैंने कि हमारे बीच कोई प्यार नहीं होगा, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। उस दिन से जब तुम मेरी कार में गलती से आके बैठ गए थे, उस दिन से मैं प्यार करता हूँ। क्या? पर उस दिन तुमने मुझे कार से बाहर क्यों निकाल दिया था? क्यों? क्योंकि तुम्हारे डैड ने मुझसे ऐसा करने को कहा था। उन्होंने मुझसे तुमसे दूर रहने को कहा, इसलिए मैं तुमसे दूर रहा। मुझे तुम पहली नज़र में पसंद आ गए थे विंग। मैं उस लड़की को गलती मानता हूँ। मैं उसे अपनी लाइफ से निकाल दूँगा। प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हो। विंग जो बोलती है, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है ज़िलिंग, मुझे तंग मत करो। तुम मत बोलो कि हमारे बीच केवल एक डील हुई है, कोई मैरिज नहीं है और ना ही हम प्यार करते एक दूसरे से। ये सुनकर ज़िलिंग विंग को काउच पे पुश करता है और उसकी नेक को प्रेस करने लगता है। वो उसके साथ मिसबिहेव कर रहा था। विंग जो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो ज़िलिंग के आगे बहुत कमज़ोर थी। विंग टेबल पे रखा हुआ एक बहुत भारी फूलदान ज़िलिंग के हेड पे मार देती है। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। ज़िलिंग और विंग बुरी तरीके से घायल फ्लोर पे पड़े हुए थे। चारों तरफ सामान बिखरा हुआ था और दोनों की बॉडी पे ब्लड था। विंग धीरे धीरे अपनी आइज़ ओपन करती है तो वो ज़िलिंग को देखती है।
जिलिंग, उसकी डेथ हो चुकी थी। वो मर गया था। विंग ने उसे मार दिया। विंग, जिसकी पूरी बॉडी काँप रही थी, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। वो भी उसे समझ नहीं आ रहा था सिवाय एक नाम के। वो अपना फ़ोन उठाती है। 6 साल बाद वो एक पर्सन को फिर से कॉल करती है। उसकी पहली रिंग पे ही उस पर्सन ने कॉल पिक कर लिया। विंग जो रोते हुए बोलती है, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं सच में ऐसा नहीं करना चाहती थी। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, काम डाउन, क्या हुआ है मुझे बताओ। मैंने किसी का मर्डर कर दिया। तुम चिंता मत करो, मैं सारी चीज़ें हैंडल कर लूँगा। उस पर्सन ने एक क्वेश्चन भी नहीं किया, क्यों मर्डर किया, किसका मर्डर किया। वो बस ये कहता है कि वो हैंडल कर लेगा और कॉल पिक कट कर देता है। विंग की आंखों से आंसू आने लगे थे। ये पर्सन कोई और नहीं, हमारा वांग जी था। टाइम धीरे धीरे बीतने लगा था। हालांकि विंग का केस वांग जी का वकील लड़ रहा था। धीरे धीरे सारे सबूतों से विंग के ऊपर से सारे चीज़ें हटने लगी थीं। वो निर्दोष साबित हो चुका था। उसने अपने सेल्फ डिफेंस में किसी को मारा था, लेकिन इस चीज़ की वजह से उसके बिजनेस पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। उसके सारे शेयर होल्डर्स उसके बिजनेस को छोड़कर जा चुके थे। विंग समुद्र के किनारे बैठी हुई थी। वो वांग जी की उसी ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुन रही थी। वो बोलती है, इतने साल बीत चुके हैं, तुमने एक बार भी मुझसे सवाल नहीं किया। तुम बस हेल्प करते रहे, पर तुम कभी मेरे सामने नहीं आए। क्या तुम्हें मेरी बिल्कुल याद नहीं आती। तभी उसकी नज़र वांग जी पे पड़ती है, जो उसके पास आ रहा था, और उसे देखकर विंग, जो काफ़ी खुश हो चुकी थी, और वो वहाँ से भागते हुए वांग जी को टाइटली हग कर लेती है। वांग जी भी बहुत खुश हो चुका था। विंग और वांग जी थोड़ी सी वहाँ पर मस्ती करते हैं। इतने सालों बाद एक बार फिर से विंग के फेस पे स्माइल थी। वो स्माइल जो वांग जी ने बहुत मिस की। वांग जी और विंग वहाँ पर बैठे हुए थे और समुद्र को देख रहे थे। अभी भी वो रिकॉर्डिंग चल रही थी। विंग ने ईयरफोन लगाए थे। तभी वांग जी उस ईयरफोन को लेकर खुद सुनने का ट्राई करता है, लेकिन विंग उससे छीनने लगता है और उसी अफरा तफरी में विंग वांग जी के ऊपर आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वो पूरी तरीके से एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी विंग उसके हाथ से अपना ईयरफोन वापस ले लेता है और विंग की नज़र वांग जी की रिंग फिंगर पे पड़ती है, जिसमें वांग जी ने अपनी मैरिज रिंग पहनी हुई थी। और उसे देखकर विंग फ़ौरन बैठ जाती है और बोलती है, तुमने मैरिज कर ली? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुमने किससे मैरिज की है? तुम उसे साथ क्यों नहीं लेकर आए? तुम इस बारे में ज़्यादा मत सोचो। तुम्हें अभी बस अपने बिजनेस पे ध्यान देना चाहिए। आखिर तुम्हारे माइंड में चल क्या रहा है? वे जो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, तुम हमेशा मुझे उन चीज़ों को करने के लिए क्यों फोर्स करते हो जो मैं नहीं करना चाहती? तुम तुम क्या मेरी फीलिंग्स को समझ नहीं पाते हो, या तुम्हें दिखाई नहीं देती मेरी फीलिंग्स? मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। तुम क्यों चीज़ें नहीं समझ रहे हो? वांग जी जुविंग को पकड़ते हुए बोलता है, हमें केवल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए। अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे तो हमारा दिल साफ़ होगा और हमारी फीलिंग्स भी। ये सुनकर विंग जो बोलती है, क्या तुम्हारा दिल साफ़ है? तुमने इतनी सालों तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, क्या तुम्हारा दिल साफ़ है वांग जी? वांग जी विंग की बातें सुनकर विंग के साथ बिताए हुए हर मोमेंट को याद करने लगता है। वो महसूस करता है कि उसका दिल साफ नहीं है। विंग गुस्से में वहाँ से चली जाती है। सुयांग जो वांग जी के पास आता है और बोलता है, आखिर तुमने उसे अपनी मैरिज की सच्चाई क्यों नहीं बताई?
मैं उसकी मॉम से किया हुआ अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ सकता सोयांग। तुम भी अपना मुंह बंद रखना, वरना मैं हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। सोयांग वांग जी की बात सुन के डर जाता है। अब हम विंग के घर का सीन देखते हैं। विंग एक झूले पे बैठी हुई थी और वो बार बार अपने पैर से झूले को काफ़ी तेज कर रही थी। तभी वांग जी उसे आकर रोक लेता है और बोलता है, तुम्हें याद है तुम छोटे थे और हमेशा इस झूले पे बैठते थे और उतर नहीं पाते थे, मैं तुम्हें उतारता था। हाँ, मुझे हर चीज़ याद है। उसके बाद विंग जो वांग जी से रिक्वेस्ट करती है उसके लिए एक गाना गाने के लिए, वांग जी उसके लिए एक गाना गाता है। विंग कंटिन्यूसली वांग जी को देख रही थी। विंग जो बोलते हैं, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और हमेशा से मैंने तुम्हें लाइक किया है, मैं कभी किसी को लाइक नहीं कर पाई तुम्हारे अलावा। विंग तुम ज़्यादा मत सोचो, तुमने किससे मैरिज की है? विंग जो पूछता है। वांग जी उसे कोई जवाब नहीं देता और उसके पैरों में स्लीपर्स पहनाकर उसे झूले से नीचे उतार देता है। टाइम जो इसे ही बीतने लगा था। वांग जी का बिजनेस विंग का बिजनेस जो वापस से खड़ा हो गया था। उसने वापस से अपने बिजनेस को पूरी तरीके से हैंडल कर लिया था। जो उसके शेयर्स में उतार चढ़ाव आए थे वो भी ठीक हो चुके थे। देखते ही देखते कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। एक शाम उसे सुयांग आकर बताता है कि वांग जी वापस जा चुका है। एक बार फिर वांग जी ने विंग को अकेला छोड़ दिया था। वो आखिरी बार उससे मिलने भी नहीं आया। विंग जो सुयांग से रिक्वेस्ट करती है वांग जी की मैरिज के बारे में जानने के लिए, लेकिन सुयांग बेचारा कुछ नहीं बता पाता। टाइम जो ऐसे ही बीतने लगा था। एक साल कब गुजर गई पता नहीं चला। वीर ने इन दिनों अपना बिजनेस वापस से संभाल लिया था। जो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगे थे वो भी संभल चुके थे। जिलिंग का बिजनेस जिलिंग की वाइफ होने के नाते वींग का ही हो चुका था। उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी हो चुकी थी। उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं था, लेकिन उन सारी चीज़ों के बावजूद भी वो वांग जी को हर दिन मिस करती थी। हर रोज़ वांग जी के ख्वाब देखती थी। एक शाम विंग समुद्र के किनारे टहल रही थी। उसके माइंड में अभी भी वांग जी के साथ बिताए हुए वो हर एक मोमेंट्स चल रहा था। वो हर एक पल जो वांग जी उस पर गुस्सा करता था, उसे कंट्रोल करता था और उन सारी चीज़ों के बीच वो उसका ख्याल रखता था, उसके साथ स्वीट होता था, वो सब कुछ उसे याद आ रहा था। वो खुद से बोलती है, इतने साल तुमने मेरा ख्याल रखा, मैं इतने सालों तक अपनी फीलिंग्स को नहीं समझ पाई, लेकिन अब मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। तुम मुझे भले ही एक्सेप्ट मत करना, प्लीज़ मेरे सामने आ जाओ, मैं पूरी लाइफ तुम्हें बस देख कर बिता सकता हूँ। दूसरी तरफ एक घर में विंडो के पास वांग जी खड़ा हुआ था। तभी सुयांग जो उसके पास आता है और बोलता है, वांग जी तुम इनको इतना ज़्यादा लाइक करते हो तो फिर क्यों से एक्सेप्ट नहीं कर लेते? सुयांग प्यार का मतलब उसे एक्सेप्ट करना नहीं होता, उसके साथ टाइम बिताना नहीं होता, उसके साथ फिजिकल होना नहीं होता। प्यार का मतलब होता है जिस इंसान से हम प्यार करते हैं उसे प्रोटेक्ट करना, उसकी केयर करना, उसे उसकी लाइफ में आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाना। मैंने वो हर चीज़ कर ली है और मैं विंग की मॉम का प्रॉमिस नहीं तोड़ सकता। तो क्या तुम विंग को हमेशा हर्ट कर सकते हो? मैंने महसूस किया है कि विंग भी तुम्हें लाइक करती है, वो भी तुमसे बहुत प्यार करती है और अगर विंग की मॉम यहाँ होती तो शायद वो भी तुम्हारा प्यार उसकी तरफ देख कर पिघल जाती, वो भी तुमसे और ज़्यादा नाराज़ नहीं होती, वो भी अपने प्रॉमिस को वापस ले लेती। तुम अपने ना सही लेकिन एक बार विंग के बारे में सोचो। वांग जी कुछ नहीं बोलता, वो बस सोचता रहता है। दूसरी तरफ
विंग जो समुद्र की तरफ देख रहा था और उसके सामने एक पर्सन पानी से बाहर आ रहा था। ये वांग जी था और जो अभी हमने देखा वो सब वांग जी बस सोच रहा था, जो कि कुछ दिन पहले सुयांग ने उससे कहा था। विंग की नज़र वांग जी पे पड़ती है। वांग जी अपने आर्म विंग के लिए ओपन कर देता है। विंग टाइटली वांग जी को हक कर लेती है। वांग जी भी विंग को हक कर लेता है। फाइनली वो उस प्रॉमिस को छोड़ चुका था। उसे भी रियलाइज़ हो चुका था कि कुछ प्रॉमिस शायद टूटने के लिए ही होते हैं और वो ज़्यादा दिनों तक विंग से दूर नहीं रह सकता। विंग भी बहुत खुश हो गया था वांग जी को देखकर। अब हम नेक्स्ट सीन देखते हैं। विंग और वांग जी काउच पे बैठे हुए थे। वांग जी विंग के पैर दबा रहा था और साथ ही उसे फ्रूट्स भी खिला रहा था। विंग वांग जी को कंटिन्यूसली देख रही थी। विंग जो बोलती है, तुम्हें कब पता चला कि तुम मुझे लाइक करते हो? जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तब से मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। क्या फिर तुम इतनी सालों तक मुझसे दूर क्यों रहे? वांग जी एक गहरी सांस लेता है और विंग की मॉम के दिए हुए उस प्रॉमिस को याद बताता है। विंग को बहुत हर्ट होता है वांग जी के साथ किए गए अपने उस सारे मिसबिहेव के लिए, उन सारे वर्ड्स के लिए जो कहीं ना कहीं वांग जी को हर्ट कर रहे थे, जो विंग ने गुस्से में उसे बोले। वांग जी विंग को सैड देखकर पूछता है, क्या हुआ तुम्हें? मुझे माफ़ कर दो वांग जी। मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत रूड बिहेव किया था, लेकिन मैं नाराज़ थी। मुझे गुस्सा आता था। तुम मेरी मॉम के इतने क्लोज थे। भले ही मैं जानती थी कि वो सिर्फ एक नकली रिश्ता है, कुछ भी तुम्हारे बीच सच्चा नहीं है, लेकिन मुझे गुस्सा आता था। मैं चाहती थी कि मैं तुम दोनों को अलग कर दूँ। भले ही मैं उस फीलिंग को तब नहीं समझ पाती थी, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता था। मॉम की डेथ के बाद मैं तुमसे नाराज़ इसलिए नहीं होती थी कि तुम्हारी वजह से मेरी मॉम की डेथ हो गई। मैं इसलिए नाराज़ होती थी कि तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा बिहेव करते थे जैसे मैं तुम्हारे लिए कोई मैटर ही नहीं करती। मुझे अच्छा नहीं लगता था जब तुम मेरे फादर की तरह बिहेव करते थे। मैं चाहती थी कि तुम मेरे साथ वांग जी की तरह बिहेव करो। मैं चाहती थी कि तुम मेरे साथ अलग बिहेव करो। मैं भले ही नहीं समझ पाती थी कि मुझे कैसा बिहेव चाहिए तुम्हारा। मैं नहीं समझ पाती थी कि आखिरकार मुझे चाहिए क्या। मैं हमेशा तुम्हारे खिलाफ जाना चाहती थी। जो चीज़ें तुम मेरे साथ करते थे मैं उन सारी चीज़ों को ख़त्म करना चाहती थी। सब कुछ। वांग जी विंग की बातें सुन रहा था। विंग बस बोली जा रही थी वांग जी, तभी विंग के लिप्स पे किस कर लेता है और बोलता है, जो कुछ भी हुआ वो बीत चुका है, उसे ज़्यादा मत सोचो। लेकिन तुमने अपनी फीलिंग्स कब समझी? जब जब तुमने सपना समझकर मुझे किस किया था। विंग ये सोचकर वांग जी ये सुनकर शॉक हो गया। क्या सपना समझकर? कब? जब तुमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी और मैं तुम्हारे रूम में आई थी। तुम्हें लगा कि वो एक ड्रीम है, लेकिन मैं वहाँ पर रियल में प्रेजेंट थी और जो भी तुमने किया वो मेरे साथ रियल में किया था। वांग जी को ये सुनकर बहुत ज़्यादा साई फील होता है। उसके ईयर्स बहुत ज़्यादा रेड हो गए थे। विंग वांग जी को चिढ़ाने लगती है वो उसके ईयर्स को पकड़कर, और वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा लवी डवी होते हैं। उन दोनों की लाइफ ऐसे ही बीतने लगी थी। विंग और वांग जी ने कुछ महीनों बाद मैरिज कर ली और वांग जी जो अपने सारे अंडरवर्ल्ड के वर्क को छोड़कर विंग के साथ एक नॉर्मल लाइफ जीने लगा था। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये स्टोरी एंड होती है। उम्मीद करती हूँ कि ये स्टोरी आपको पसंद आई हो। इस स्टोरी में मैंने कई सारे सीन कट कर दिए थे। मुझे लगा कि ये स्टोरी बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी और आप लोगों ने कुछ ख़ास कमेंट या रिस्पॉन्स नहीं दिया था। तो अभी के लिए बाय बाय, गुड बाय, एंड मुझे बताना कि नेक्स्ट स्टोरी आपको कैसी चाहिए।
मैं आपके लिए वही लेकर आऊँगी। तो तब तक के लिए आप इस स्टोरी को एंजॉय करें और मैं थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ।